अफगानिस्तान में तालिबान ने किया अंतरिम सरकार का ऐलान, मुल्ला हसन अखुंद को बनाया प्रधानमंत्री। तालिबान सरकार में मुल्ला बरादर को मिली नंबर 2 की जगह, डिप्टी पीएम की होगी जिम्मेदारी। मुल्ला याकूब को बनाया गया अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री, सिराज हक्कानी को गृह मंत्रालय की कमान। सरकार बनाने से पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की निशानियों को मिटा दिया गया, नामो निशान, तालिबान ने अमेरिका के दूतावास पर लहराया झंडा। अफगानिस्तान में कई जगहों पर हुए पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन, काबुल के लोगों ने गो बैक पाकिस्तान और आजादी आजादी के लगाए नारे। काबुल में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने की आसमानी फायरिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अफगानिस्तान के हालात, संयुक्त राष्ट्र ने कहा बुनियादी जरूरतों की जबरदस्त कमी। आईटीबीपी कैंप में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद अफगानिस्तान से लौटे 78 लोगों ने सुनाई आप बीती, खौफ का माहौल। कश्मीरी पंडितों को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी पहल, जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया पोर्टल। पोर्टल पर कश्मीरी पंडित अपनी संपत्ति की जबरन बिक्री और जबरन कब्जे का देंगे ब्यौरा, दूसरी समस्याओं के बारे में भी दर्ज करा सकेंगे शिकायतें। करनाल में जिला मुख्यालय के बाहर रात भर धरने पर बैठे रहे किसान, सख्त सुरक्षा व्यवस्था। करनाल के जिला मुख्यालय में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की रोकने की कोशिश। करनाल में किसानों का जोरदार हंगामा, बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया था वाटर कैनन का इस्तेमाल। किसानों ने करनाल में न्यू अनाज मंडी से जिला मुख्यालय की ओर निकाला था मार्च, लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मार्च से पहले किसानों ने की महापंचायत, राकेश टिकैत समेत दूसरे नेताओं ने संभाला मोर्चा। महापंचायत के बाद प्रशासन और किसानों के बीच सुलह की हुई थी कोशिश, लेकिन नहीं बनी बात। सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे झगड़ा हो और उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। किसानों ने हल्ला बोल को देखते हुए करनाल में चाक चौबंद सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करनाल समेत हरियाणा के 5 जिलों में इंटरनेट बंद, आज रात 12 बजे तक रहेगी पाबंदी। किसानों के समर्थन में आई खाप पंचायतें, जींद, कैथल, चंडीगढ़ हाईवे लगाया जाम। ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, सुल्तानपुर में रैली का कार्यक्रम। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर ओवैसी की दो टूक, बोले मैं अपनी इज्जत का नहीं रख सकता सौदा। 10 सितंबर को 2 दिनों की यूपी दौरे पर पहुंच रही है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। आज चिराग पासवान करेंगे तेजस्वी यादव से मुलाकात, पिता की पहली पुण्यतिथि के लिए देंगे न्योता। गोवा में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां। दिल्ली दौरे पर आए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, आज गृह मंत्री से हो सकती है मुलाकात। दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में लगे संध्या के बैनर पोस्टर, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज। बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संस्कृति होटल में चल रही तैयारी। पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक प्रियव्रत सिंह ने कहा बीजेपी की बैठक में विधायकों की खरीद को लेकर ट्रेनिंग। विवादित बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को 14 दिन की जेल, इससे पहले थाने में बिठाकर खाना खिलाने वाली तस्वीर वायरल। पंजाब के फरीदकोट में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतले जलाए। इंटीरियर केस में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, विस्फोटक से भरी कार पीछे खड़ी करने के पीछे सचिन वाजे का हाथ। जम्मू में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान को लेकर नाराजगी। डेंगू और रहस्यमयी बुखार से हो रही मौतों को लेकर कानपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ निकाला पैदल मार्च। फिरोजाबाद में 54 पर पहुंची डेंगू बुखार से मरने वालों की संख्या, जागरूकता अभियान चला रहा प्रशासन। यूपी के बहराइच में बुखार से अब तक 6 बच्चों की मौत, 15 दिन में 485 बच्चे भर्ती। बिहार के चपरा में वायरल बुखार का कहर, 2 बच्चों की मौत। दलित टोले के 21 बच्चे बीमारी की चपेट में, बच्चों की उम्र 1 से 10 साल के बीच, भेजेगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। बिहार के गोपालगंज में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो रहे बीमार, 13 बच्चे भर्ती। अहमदाबाद में बढ़े डेंगू और चिकनगुनिया के मामले, सरकारी अस्पतालों में भीड़।
नोएडा में वकीलों ने किया कमिश्नर ऑफिस का घेराव, साथ ही अधिवक्ता के साथ हुई बदतमीजी को लेकर नाराजगी। खरगोन में कैदी की मौत के बाद लोगों ने किया थाने का घेराव, पथराव और तोड़फोड़ के बाद जोरदार बवाल। मध्य प्रदेश के पन्ना सतना पुलिस के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की, जमकर वायरल हो रहा वीडियो। राजौरी में सेना और पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान, 1,64,00,000 कैश से भरे 2 बैग बरामद। बिहार के हाजीपुर में हथियार दिखाकर दुकान में लूटपाट, ग्राहकों के मोबाइल भी छीन ले गए। उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर से नदी पार कराने के दौरान हादसा, 6 लोग पानी में गिरे। ट्रैक्टर पलटने के बाद 4 लोग किसी तरह किनारे पर पहुंचे, मां और बेटी पानी में बह गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 घंटे की बारिश बनी मुसीबत, निचले इलाकों में भरा पानी। बारिश की वजह से कई कच्चे मकानों की दीवारें गिरी, पानी में बह गया सामान। अकोला में मूसलाधार बारिश से आफत, हाईवे पर आया पानी, नदी किनारे के गांव को अलर्ट। कोलकाता में आसमान से गिरी आफत, शहर के दक्षिणी इलाके में कई जगहों पर भरा पानी। ऋषिकेश में बारिश से फिर बिगड़े हालात, एक बार फिर से बह गया देहरादून को जोड़ने वाला अस्थायी पुल। टिहरी गढ़वाल में उफान पर है नदियां, मूसलाधार बारिश से बड़ी मुसीबत। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, घरों और दुकानों में घुसा मलबा। चमोली के नारायण बगड़ में बारिश का कहर, मलबे में दबी एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर जोरदार भूस्खलन, एक साथ हाईवे से गिरा हजारों टन मलबा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश, जिला मुख्यालय से टूटा दर्जनों गांव का संपर्क। महाराष्ट्र के गोली में भारी बारिश, 30 गांव में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश, करीमनगर में पानी में डूब गई सड़कें। गुजरात के वलसाड में समंदर किनारे बैठी महिला लहरों के साथ बहने लगी, लोगों ने मिलकर बचाया। रायबरेली में महाराजगंज के दलित ब्लॉक प्रमुख को दबंगों ने पीटा, 2 लोग हिरासत में। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में सहकारी बैंक के सुपरवाइजर के घर छापेमारी, भ्रष्टाचार के आरोप। दक्षिण दिल्ली के भाटी माइंस की जंगल में मिली युवक की अधजली लाश, 5 सितंबर से लापता था फरीदाबाद का दीपांशु। बिहार के सहरसा में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, 24 घंटे में 2 थाना क्षेत्र में पकड़े गए 600 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप, 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में गोली मारकर किसान की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में वारदात का शक। उन्ना में 7 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत, राइफल के साथ फोटो खिंचवाने के चक्कर में फायरिंग। इटावा में डीजल चोरी करने वाले गैंग के 17 लोग गिरफ्तार, 3000 लीटर डीजल बरामद। कानपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष का लाइसेंस से रिवॉल्वर गिरने से चली गोली, ड्राइवर के पैर में लगी, खतरे से बाहर। चंदौली में गंगा नदी में डूब गए, अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 2 लड़के, जारी है तलाश। बिहार के खगड़िया में युवक की मौत पर जबरदस्त बवाल, भीड़ ने पुलिस पार्टी पर किया हमला, सड़क पर लगाया जाम। देवघर में जमीन विवाद में मारपीट के बाद पिता और पुत्र की हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के छपरा में नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने मरीज के परिजनों की जमकर पिटाई, चोरी के बाद सीसीटीवी फुटेज देखने को लेकर हुआ बखेड़ा। देवरिया में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कार और बाइक सवार युवकों के बीच हाथापाई। कुशीनगर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या, पति पर वारदात को अंजाम देने का शक। फतेहाबाद स्कूल के 40 छात्रों की डंडे से पिटाई, 3 आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। पिटाई के बाद 10 छात्र अस्पताल में भर्ती, बाल आयोग ने एसपी को नोटिस भेज मांगी रिपोर्ट। अमरोहा में उधार के पैसे मांगने गई महिला की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के ललितपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक को बांधकर पीटने का आरोप, वीडियो वायरल। 15 सितंबर से ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू करेंगे, छोटे दुकानदार। एफआरएआई ने सरकार से की नए नियमों को लागू करने की डिमांड।
घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में जारी है बढ़ोतरी का सिलसिला। हर रोज यात्रा कर रहे हैं 2,20,000 लोग। अगस्त में गाड़ियों की रिटेल बिक्री में 39% की बढ़ोतरी दर्ज। 2.5 लाख से ज्यादा पैसेंजर वाहनों की हुई बिक्री। भारत में खुद के कार शोरूम शुरू कर सकती है दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला। सरकार के साथ शुरू की बातचीत। अगस्त में मारुति की कार बाजार में हिस्सेदारी 8.5% से लुढ़क कर 39.8% हुई। टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी में करीब 3% का इजाफा। दिल्ली में ऑपरेशन हुआ स्मॉग टावर। राजधानी का प्रदूषण दूर करने की कवायद। मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़। गणेशोत्सव के लिए खरीदारी कर रहे लोग। हॉकी की महिला टीम के सदस्यों को टाटा मोटर्स ने दी गाड़ियां। अंबाला में 3 खिलाड़ियों को दी कार। 11वीं बार यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। पहला सेट हारने के बाद राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में की वापसी। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का ऑपरेशन के जरिए हटाया गया ट्यूमर। भगवान का किया शुक्रिया। अपना दम दिखाने के लिए मिलिट्री परेड की तैयारी कर रहा है उत्तरी कोरिया। साउथ कोरिया ने जमाई पैरी नजर। थम नहीं रही गाजा में इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच जंग। बलून अटैक के बाद इजराइल ने किया हवाई हमला। सेंट्रल बोलीविया में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। 3 नाबालिग समेत 21 लोगों की मौत। कतर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। राजधानी दोहा में कई नेताओं से की अमेरिकी मंत्रियों ने मुलाकात। दुनिया के दूसरे देशों के साथ 2015 के परमाणु समझौते पर बातचीत को तैयारी ईरान। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दिया बयान। 2 साल के बच्चों को कोरोना का टीका देने वाला पहला देश बना क्यूबा। क्लिनिकल ट्रायल के बाद देश में ही विकसित वैक्सीन को मंजूरी। दुनिया में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 22 करोड़ 21 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 45 लाख से ज्यादा की हो चुकी मौत, जिनमें कोरोना की वापसी महज एक दिन में ही 41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में 45 लोगों की मौत। ग्रीस में चल रहे एथेंस फ्लाइंग वीक एयर शो का समापन। आखिरी दिन फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। बोलीविया में लोगों ने मनाया पैदल दिवस। डांस, गाने और मौज मस्ती के साथ अलग अलग तरह की पोशाकों में आए नजर।